यही साथियों, आप सभी का डेली मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करने वाले हैं कल यानी बुधवार ट्रेडिंग सेशन को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यूएस ट्रेड डील और ग्लोबल मार्केट सहित 3 बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। तो मार्केट गैप अप खुलेगा या गैप डाउन? तो बीटीएसडी में कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर सी होल्ड किया है या पी होल्ड किया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपने प्रीवियस एनालिसिस वीडियो देखा होगा तो उसमें जो भी सेटअप बताए थे या जो भी ओपनिंग से रिलेटेड चीज़ों को बताया था, बहुत ही अच्छे से चीज़ें वर्क करते हुए देखने को मिली। क्लियरली बोला था मार्केट में फ्लैट ओपनिंग या स्मॉल गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी और बिल्कुल वैसे ही ओपनिंग देखने को मिली। ठीक है, अगर आज की बात करें तो मंगल रहा मंगलवार, 4 कारण जिसकी वजह से आई तेजी, हुआ 2 लाख करोड़ का फायदा, यानी कि मार्केट कैप में 2 लाख करोड़ से ज़्यादा की बढ़त हमें देखने को मिली। और उसके जो 4 इंपॉर्टेंट रीज़न है, जैसे कि एक ग्लोबल मार्केट से हमें अच्छा खासा संकेत देखने को मिला। दूसरी तरफ यहाँ पर जो ट्रेड डील को लेकर एक बैठक चल रही है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, उससे भी काफ़ी कुछ पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिल रही हैं। रुपये में भी मजबूती देखने को मिली। ऐसे ही कई ऐसे पॉजिटिव पॉइंट थे जिसकी वजह से हमें मार्केट में आज अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। और अब एक्सपर्ट का कहना है कि अगली एक्सपायरी तक निफ्टी 25,500 से 600 तक का स्तर टच करते हुए देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा बैक टेस्ट करेंगे, इसके बाद मार्केट की ओपनिंग कैसे हो सकती है उसके बारे में बात करेंगे और कल का क्या स्ट्रेटजी, क्या प्लान बना के चलना है उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अगर यहाँ निफ्टी की बात किया जाए, मार्केट यहाँ से सीधा अप साइड में जाने के बाद, इसके बाद यहाँ पर मैंने आप सबको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल बताया था 25,140 से 150। तो मार्केट यहाँ 180 को टच करके यहाँ पर देखिए एक बार सपोर्ट लिया, फिर अप साइड में जाने के बाद फिर से यहाँ पर सपोर्ट लिया और इसके बाद इस जो एक प्रकार से ये रेजिस्टेंस आप लेके चल सकते हैं 25,180 से 200 का जोन, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने बहुत ज़्यादा हाल्ट किया है, काफ़ी ज़्यादा सस्टेन किया है, लेकिन फाइनली इसका भी ब्रेकआउट हमें होते हुए देखने को मिला और निफ्टी 25,250 प्लस मूव करते हुए देखने को मिला। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी ऐसे ही हमें लेवल देखने को मिला। हालांकि बैंक निफ्टी ओवरऑल मार्केट में मॉर्निंग में ही थोड़ा सा तेजी आने के बाद यहाँ से निफ्टी में तो हमें थोड़ा सा अप और डाउन का दोनों का सेंटीमेंट देखने को मिला, यानी कि मार्केट रिटेस्ट करते हुए आगे बढ़ी। लेकिन अगर बैंक निफ्टी की बात करें, टोटली साइडवेज ही रहा। ठीक है, लेकिन बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा बुल्स हमें देखने को मिला और सबसे अच्छी बात रही जो मैंने आप सबको प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में बताया था कि 55,000 का जो लेवल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंक निफ्टी के लिए रहेगा। अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करती है तो हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी और बिल्कुल वैसे ही चीज़ें देखने को मिली। और ये आप सबको 1-2 सेटअप भी प्रोवाइड किया था जो बहुत अच्छे से वर्क करते हुए टेलीग्राम पर देखने को मिला, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट था। तो अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो रिक्वेस्ट यही है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा या आप कमेंट कर दीजिएगा, उसी लिंक से ही ज्वाइन करिएगा। आप सर्च करके या किसी और दूसरे तरीके से ज्वाइन न करिएगा, नहीं तो आपके साथ स्कैम हो सकता है। देखिए, मेरे चैनल के माध्यम से किसी भी प्रकार के पैसे की डिमांड या किसी भी प्रकार का कोई भी चीज़ आप लोगों से डिमांड नहीं किया जाता। तो जो भी चीज़ें होती हैं पॉजिटिव नेगेटिव वो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट होती हैं। तो जो ज्वाइन करने का तरीका बताया है बिल्कुल उसी से ही ज्वाइन करिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब बात करें मार्केट ओपनिंग के बारे में, तो देखिए हमें आज सभी इंडेक्स में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा तेजी अगर देखने को मिली तो वो सेंसेक्स में देखने को मिली, उसके बाद निफ्टी में, और उसके बाद हमें तेजी जो देखने को मिली वो मिड कैप में देखने को मिली। और प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में भी हमें मिड कैप में दोनों इंडेक्स तो हमें कहीं ना कहीं रेड में क्लोजिंग दिए थे, लेकिन मिड कैप में काफ़ी ज़्यादा तेजी प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में भी थी और आज भी हमें तेजी देखने को मिली। लेकिन अब यहां पर देखिए क्लोजिंग कहां पर हुई है, वो फाइनल जो क्लोजिंग देखने को मिली है निफ्टी में, ध्यान से समझिएगा, 25,254 पर फाइनल सेटलमेंट क्लोजिंग देखने को मिली है। ध्यान से समझिएगा, देखिए 25,254, ठीक। और गिफ्ट निफ्टी अभी कहां मूव कर रहा है, 25,333। तो यहाँ से ग्लोबल मार्केट से क्लियरली एक संकेत आप लेके चल सकते हैं, बिल्कुल फ्लैट। यहाँ पर जो ओपनिंग निकल के आ रही फ्लैट, अगर यहाँ पर 254, यानी कि ये आप अपना व्यू लेके चलेंगे, क्योंकि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में जब मार्केट ओपन होगा और 25,360 प्लस मूव करते हुए अगर गिफ्ट निफ्टी मिलता है या जाता है, तभी हम मार्केट में गैप अप ओपनिंग का अपना व्यू लेके चलेंगे। नहीं तो फ्लैट ओपनिंग यानी कि स्मॉल गैप अप या फिर हमें स्मॉल गैप डाउन भी देखने को मिल सकता है। तो अभी जो चीज़ें निकल के रही इस तरीके से ग्लोबल मार्केट से डाटा बन के आ रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पर हम बात करेंगे टेक्निकल व्यू से,
तो देखिए निफ्टी का जो सपोर्ट जोन है 2500 पर और रेजिस्टेंस जोन 25200 पर है। निफ्टी बैंक पर रणनीति की बात करते हुए अनुज सिंघल ने कहा कि इसके लिए सपोर्ट जोन 55,000 के आसपास है, वहीं रेजिस्टेंस जोन 55,550 से 55,600 है। ठीक है, ये चीज़ें निकल कर एक्सपर्ट के द्वारा, और मैंने आप सबको एक बहुत अच्छा टेलीग्राम पे भी बताया था, और सारी चीज़ें जो भी रहती हैं तो टेलीग्राम पे पॉजिटिव नेगेटिव कोई अपडेट है या कोई लर्निंग पॉइंट है तो वो भी आप सबको बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट मिल जाती हैं। तो टेलीग्राम आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, उसके बाद ज्वाइन करिएगा तो वहाँ पर। लेकिन एक बार आप सबसे एक ही बात बोलूँगा कि ज्वाइन करने का जो तरीका बताया है प्लीज़ उसी से ज्वाइन करिएगा, ठीक है, क्योंकि उसी फेक नाम से कई चैनल बने हुए हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैं बार बार आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर आपने प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का वीडियो देखा होगा एनालिसिस का, तो मैंने बहुत अच्छे से एक डब्लू पैटर्न डे टाइम फ्रेम पर निफ्टी में बनते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ बताया था कि देखिए यहाँ पर जो कैंडल बनी है, अब हमारे सामने मोस्ट इम्पोर्टेंट जो लेवल है, यानी कि बुल्स के लिए अगर देखा जाए मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल 25,250 का बताया था, ये लेवल, यानी इसके ऊपर मार्केट ब्रेकआउट करती है तब हमें अच्छी खासी बुल्स की मजबूती और तेज़ी देखने को मिलेगी। तो अभी अगर टेक्निकल व्यू से देखा जाए तो एक जो है हमें बुलिश इंगल्फिंग कैंडल देखने को मिला है जो क्लियरली एक पॉजिटिव संकेत दे रहा है। लेकिन यहाँ पर मार्केट ओपनिंग की बात करें तो मार्केट में फ्लैट ओपनिंग के बाद में हमें थोड़ा सा पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर मार्केट है कहाँ, अगर आप डे टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल पर है जहाँ से मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट होते हुए भी देखने को मिल सकती है। देखिए जो फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन आने वाला है ये 17 सितंबर को आने वाला है और ये हाई इवेंट है, तो इस पर लोगों की नज़रें बनी हुई हैं जिसकी वजह से मार्केट में हमें एक बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है जिसका इम्पैक्ट निफ्टी, बैंक निफ्टी और अदर स्टॉक पर देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर यूएस ट्रेड डील को लेकर जो चीज़ें निकल के आ रही है उसे अच्छे से समझिएगा। देखिए इंडिया में कौन आया है, ब्रेंडन लिंच आए हैं जो भारत यूएस ट्रेड डील को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और इनको 15 देशों का जिम्मा इसी काम के लिए दिया गया है। ठीक है, तो टैरिफ के मुद्दों पर भारत और अमेरिका के बीच बातचीत जारी रहने से निवेशकों के सेंटीमेंट में सुधार हुआ है। ट्रेड डील पर बात करने के लिए अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ब्रेड लिंच बातचीत के लिए नई दिल्ली में है। यहाँ पर जो एक्सपर्ट हैं इनका कहना है कि अगर हम 25% अतिरिक्त टैरिफ हटाने वाला कोई व्यापार समझौता कर लेते हैं तो यह भारतीय बाजारों के लिए वाकई एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर साबित हो सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो अभी इस पर चीज़ें चल रही हैं तो उम्मीद यही है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव अपडेट मिले, तो इस पर भी फोकस बना के रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो दो मेजर इवेंट हैं, एक तो फेड रेट का है और दूसरा जो है ये यूएस ट्रेड डील को लेकर कभी भी कुछ ऐसी न्यूज आती है तो मार्केट में आप जब भी बने रहें लाइव मार्केट में न्यूज पर विशेष फोकस रखना है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा 1-2 दिन के ट्रेडिंग सेशन में। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक्सपर्ट का कहना है कि बाजार की ट्रेड डील पर लोगों की नज़र बनी हुई है, हालांकि ये भी तय है कि जो भी बातचीत होगी उसमें कुछ समय लगेगा, पर फिलहाल लग रहा है कि दोनों पक्ष समझौता करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। उनके मुताबिक उम्मीद है कि अगले 6 से 8 हफ्ते में जो 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ है वो कम हो जाए। उनके मुताबिक दिसंबर के अंत तक टैरिफ का तनाव घट सकता है, यानी कि अगर 50% टैरिफ लगा हुआ है, अगर ये 25 तक आ जाता है या कोई ऐसी पॉजिटिव चीज़ें हैं जो इस पर काम करें तो मार्केट के लिए एक बहुत अच्छा ट्रिगर होने वाला है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आज बैंक निफ्टी की चाल बाजार के लिए खास रही, यानी कि बैंक निफ्टी में आप लोगों ने एक चीज़ गौर किया होगा कि बैंक निफ्टी में बुल्स साइड में जाने के बाद मार्केट साइडवेज रही पूरे दिन लेकिन नीचे नहीं आई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, यानी कि 55,000 जो मार्केट के लिए है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यू में बैंक निफ्टी ने आज के व्यू में संभाला है। देखा जाए तो आज के लिए बहुत ही अच्छे से वर्क करते हुए देखने को मिला। तो ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। अब चलिए चलते हैं चार्ट पर कौन कौन से लेवल निकल के आ रहे हैं और टेक्निकल व्यू से कहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनना है उसे भी अच्छे से समझ लेते हैं। तो हम आ गए हैं दोस्तों निफ्टी के चार्ट पर। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से अच्छे से समझिएगा। देखिए यहाँ पर हमें क्लोजिंग देखने को मिली है 25,254। ठीक है, तो अगर कल के ट्रेडिंग सेशन की बात किया जाए, मार्केट अगर फ्लैट ओपन करता है इस रेंज में कहीं भी, ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, यानी कि यहाँ से मार्केट अगर थोड़ा सा रिटेस्ट करेगा तो हमें सबसे पहला जो सपोर्ट देखने को मिलेगा जहाँ पर मार्केट काफ़ी ज़्यादा हाल्ट किया है, तो 180 से 200 ये आप सबसे पहला और इम्पोर्टेंट सपोर्ट मार्केट करके चलेंगे। ठीक है, 180 से 200 अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग करता है थोड़ा सा भी डाउन साइड में आता है तो ये लेवल रिटेस्ट करके फिर आगे बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर स्मॉल गैप अप या फिर यहीं पर ओपनिंग करता है
तो बुल्स साइड की अगर बात किया जाए तो 25,300 अगर इससे जब तक ब्रेक नहीं करता है बुल साइड में अपना सेंटीमेंट लेके नहीं चलना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 25,300 के ऊपर मार्केट ब्रेक करती है तो फिर यहाँ पर अप साइड में हम कुछ अपना सेटअप लेके चलेंगे। तो 25,300 के ऊपर 25,340 से 60 ये रेंज आपको एक रेजिस्टेंस व्यू में मार्क करके रखना है, यानी कि यहाँ पर आपका एक सेटअप बनने वाला है। अगर यहाँ मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो एक ये लेवल देखने को मिल सकता है और इसके बाद में 25,350 से 60 यानी कि ये लेवल हमें आपको एक रेजिस्टेंस व्यू में इसे मार्क करके रखना है, ये लेवल देखने को मिल सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर यहाँ मार्केट अगर इसको ब्रेक डाउन कर जाती है 25,200 को, तो यहाँ पर एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल है वो है 25,150, ये मार्क कर लीजिएगा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल रहने वाला है कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर। हालांकि जिस तरीके से आज बुल्स की एक्टिविटी और मजबूती देखने को मिली है तो यहाँ पर मार्केट में थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है, लेकिन ओवरऑल चीज़ें क्या है अभी थोड़ा सा पॉजिटिव देखने को मिल रही हैं, क्योंकि जो चीज़ें चल रही है मार्केट में, जो माहौल चल रहा है वो लगभग कहीं ना कहीं ओवरऑल पॉजिटिव ही देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर बैंक निफ्टी की बात किया जाए तो 55,000 के ऊपर सस्टेन करना शुरू कर दिया है। दूसरी बात निफ्टी की अगर बात किया जाए टेक्निकल व्यू से तो 25,000 के ऊपर कहीं ना कहीं सस्टेन करना शुरू कर दिया है। तो और उसके बाद में जो ग्लोबल अपडेट है या न्यूज है वो भी एक अच्छा खासा पॉजिटिव संकेत ही दे रही है। तो ये चीजें देखने को मिल सकती हैं, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो देखिए बैंक निफ्टी में हमने क्या बताया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल अब 55,000 एक मेजर सपोर्ट के व्यू में रहने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से मार्केट जैसा कि मैंने आप सबको बताया फ्लैट ओपन करने के बाद में यहाँ थोड़ा सा रीटेस्ट कर सकता है, लेकिन बुल्स साइड की अगर बात करें तो 25,200 के ऊपर सस्टेन करने के बाद 200 से 240 इस रेंज को अगर मार्केट ब्रेकआउट करती है तो फिर अप साइड में हमें एक ठीक ठाक तेजी देखने को मिल सकती है। तो 55,340 यहाँ तक का लेवल देखने को मिलेगा और इससे भी मार्केट ब्रेकआउट करती है तो 55,400 और 55,480, फिर यहाँ पर 480 से 520 की जो रेंज है ये एक रेजिस्टेंस व्यू में वर्क करते हुए देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर यहाँ मार्केट 55,000 को ब्रेक डाउन कर जाती है, ठीक है, यहाँ से, तो फिर मार्केट में हमें थोड़ा ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है और इसको फिर अगला जो सपोर्ट देखने को मिलेगा वो इस रेंज पर सपोर्ट देखने को मिलेगा 54,830 से 850। ये लेवल एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल के रूप में रहने वाला है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेकिन अगर टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो जैसा बताया बिल्कुल वैसे ही ज्वाइन करिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।